नमस्कार, आरबीएन नेटवर्क देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अन्नू सिंह। अपने आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी हर प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए आरबीएन नेटवर्क। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। गांव में भी मनाया गया करवा चौथ का व्रत। मिट्टी में दबने से 2 व्यक्ति हुए घायल। जिला ताइक्वांडो संघ के तत्वाधान में मार्शल आर्ट ताइक्वांडो बेल्ट प्रमोशन का टेस्ट। दीपावली व छठ पूजा को लेकर की गई शांति समिति की बैठक। भागलपुर पंचायत चुनाव के बिहपुर और नारायणपुर में 5वें चरण का मतगणना कार्य चल रहा शांतिपूर्ण। थाना से महज 20 कदम की दूरी पर पुलिस ने किया शव बरामद। सनहौला प्रखंड में गरीबों के मुंह से छीना जा रहा है इनका निवाला, डीलर कर रहे हैं अपनी मनमानी। 5वें चरण में हो रहे मतदान का जायजा लेने पहुंचे भागलपुर के जिलाधिकारी। गोसाईगांव गंगा घाट से निकाला गया श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ का विशाल कलश शोभा यात्रा। विधायक गोपाल मंडल ने अपनी भतीजी को जिला परिषद पद के लिए रंगरा प्रखंड से नामांकन का ऐलान किया। मालपुर धार के समीप लावारिश मोटरसाइकिल पानी में मिला। नारायणपुर में 65% मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग। अब खबर विस्तार से। गोपालपुर प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न गांवों में सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत किया। हालांकि यह परंपरा शहरों में प्रचलित थे, लेकिन अब गांव में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर व्रत किया। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को प्रत्येक सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। पूरे दिन महिलाएं उपवास में रहती है। वहीं सुहागिन महिलाएं संध्या काल में चंद्र दर्शन कर व्रत तोड़ती है। इस बार में भी करवा चौथ व्रत पर भक्तिमय माहौल था। नवटोलिया गांव की ममता कुमारी ने बताया कि पहली बार घर में सुख समृद्धि की तथा पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं। रंगरा चौक प्रखंड के साधोपुर गांव में बांध पर मिट्टी के नीचे दबने से 2 व्यक्ति घायल हो गए। साधोपुर निवासी ढोढी शर्मा की पुत्री मनीषा कुमारी, पंकज कुमार दास के पुत्र सन्नी कुमार घायल हो गए। परिजनों ने दोनों घायल को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया। सन्नी की गंभीर हालत देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया गया कि दोनों बांध से मिट्टी काट रहे थे। अचानक मिट्टी धंस गई, जिससे कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर स्थानीय लोगों ने मिट्टी को हटाकर दोनों को बाहर निकाला। अनुमंडल अस्पताल नवगछिया से भागलपुर अस्पताल जाने के लिए सन्नी को एम्बुलेंस नहीं मिला। सन्नी को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया है, किंतु अस्पताल प्रबंधन के द्वारा रोगी को भागलपुर जाने के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराया गया। भागलपुर जिला ताइक्वांडो संघ के तत्वाधान में मार्शल आर्ट ताइक्वांडो बेल्ट प्रमोशन टेस्ट का आयोजन कल हाई स्कूल नवगछिया में किया गया। टेस्ट के मुख्य निर्णायक घनश्याम प्रसाद राष्ट्रीय रेफरी सह जिला महासचिव थे। टेस्ट में उत्तीर्ण खिलाड़ियों को बिहार ताइक्वांडो संघ के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस अवसर पर ताइक्वांडो कोच मोहम्मद नाजिम, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जेम्स फाइटर, विकास चौरसिया, शिक्षक शंभू सरन, पंकज कुमार आदि उपस्थित थे। टेस्ट में उत्तीर्ण खिलाड़ियों की सूची कुछ इस प्रकार है। रेड 1 बेल्ट जीनी खातून, कुमार लोकेश सरन, ग्रीन बेल्ट अद्विक चिरानिया, येलो बेल्ट पीयूष राज, अनिकेत यादुका, भूपेंद्र कुमार अमवी राज, हर्ष अभिनंदन, मुकेश कुमार सिंघम। जिला मीडिया प्रभारी जेम्स फाइटर ने बेल्ट प्रमोशन टेस्ट में उत्तीर्ण खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। दीपावली व छठ पूजा शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में 27 अक्टूबर को शांति समिति की बैठक होगी। बैठक में दीपावली, काली पूजा, छठ पूजा संबंधित आवश्यक प्रतिवेदन, पूजा स्थल, मूर्ति बैठाने वाले स्थानों की सूची, संबंधित कागजात के साथ उपस्थित होना है। भागलपुर पंचायत चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान का कार्य शुरू हो गया है। नवगछिया के बिहपुर और नारायणपुर में आज मतदान का कार्य हो रहा है। बिहपुर के 13 पंचायतों के लिए 174 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां पर 1349 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। 93,176 मतदाता हैं। वहीं नारायणपुर में 11 पंचायतों के लिए 139 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 995 उम्मीदवार मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला 76,713 मतदाता करेंगे। बिहपुर के गौरीपुर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतार लग गई है। पुरुष मतदाताओं के साथ साथ काफी संख्या में महिला मतदाता भी घरों से बाहर निकलकर अपने मत का प्रयोग करने के लिए लाइन में लगी हुई है। मतदाताओं का कहना है कि यह अच्छा प्रतिनिधि चुनाव चाह रही है, जिससे कि गांव का विकास हो। भागलपुर जिले के सनहौला थाना अंतर्गत मुख्य बाजार भगत सिंह चौक स्थित अवैध रूप से ले जा रहे 46 बोरी कच्चा चावल के साथ एक बिना नंबर वाली मैजिक पिकअप को गिरफ्तार किया गया, जिसमें गल्ला व्यापारी
ने मैजिक को रिजर्व गाड़ी किया था, जिसमें की गाड़ी वाले की कोई गलती नहीं है। जानकारी के अनुसार पता चला कि बखट्टा गांव के गल्ला व्यापारी का अनाज था, जो कि किसी डीलर के पास से खरीदा गया था और इसे बेचने के लिए प्रातः 4 बजे लेकर जाया जा रहा था। इसी दौरान इन्हें पकड़ा गया और सनहौला थाना लाया गया एवं विभागीय कार्रवाई हेतु विभाग के पदाधिकारी को सूचित किया गया कि दिन के 11 बजे जांच करने के लिए सनहौला प्रखंड के एमओ साहब आए हैं और मैजिक पिकअप में लदे बोरी की गिनती की गई, जिसमें 46 बोरी पाया गया और सभी बोरी में कच्चा चावल यानी अरबा चावल पाया गया, जो बिना नंबर का ही था। 5 घंटा तक लगातार गुफ्तगू करने के बाद भी एमओ साहब पत्रकारों को स्पष्टीकरण देने में विफल रहे। जब पत्रकारों ने इस पर एमओ साहब से स्पष्टीकरण रिपोर्ट मांगा तो वह बिना बताए कुछ कहे चले गए। इसकी सूचना पत्रकारों के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी को फोन पर दिया गया। नवगछिया पंचायत चुनाव के 5वें चरण के लिए बिहपुर प्रखंड एवं नारायणपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में मतदान कार्य प्रारंभ हो गया। दरअसल नारायणपुर प्रखंड में 11 पंचायतों के लिए 139 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि बिहपुर प्रखंड के 13 पंचायतों के लिए 174 मतदान केंद्र बनाए गए। हालांकि भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने नारायणपुर एवं बिहपुर प्रखंड में हो रहे चुनाव का जायजा लेने के लिए पहुंचे। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दोनों जगहों पर बढ़िया से वोटिंग चल रही है, जैसे ही पहले चरणों में हम लोगों ने करवाए हैं। वोटिंग सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। बिहपुर नारायणपुर में शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग चल रहे हैं। बहुत अच्छे से मतदान संपन्न भी होगा। जो ईवीएम बक्सा होगा वह सबौर में जमा होना है। जिलाधिकारी ने बताया कि तकरीबन दोपहर तक 10% वोटिंग की गई। हालांकि मतदान केंद्र पर प्रत्याशी के छोटे बड़े बैनर लगाए जाने पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कहीं भी एमसीसी वैनेशन होगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनको चेक करवाया जाएगा। इस मौके पर भागलपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने नवगछिया एसडीपीओ नवगछिया सीओ समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत गंगा किनारे गोसाई गांव के गंगा तट पर लगातार 5वीं बार श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का आयोजन किया जा रहा है। लगातार 5वीं वर्ष गोसाई गांव में गंगा नदी के किनारे गंगा प्रसाद बांध पर श्री 108 कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक किया जा रहा है। भागवत कथा ज्ञान यंत्र के प्रारंभ होने के पूर्व आज रविवार को श्रद्धा व भक्ति के साथ गोसाईगांव मध्य विद्यालय के समीप स्थित बजरंगबली मंदिर के प्रांगण से विशाल कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कि 108 कलश को महिलाएं तथा नवविवाहित महिलाएं व कुमारी कन्या अपने माथे पर कलश लेकर शोभा यात्रा में शामिल हुई। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने अपनी भतीजी अनुराधा रमन को रंगरा प्रखंड से जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में ऐलान किया। रंगरा प्रखंड वासियों को संबोधित करते हुए विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि अगर आप रंगरा प्रखंड में विकास चाहते हैं तो अनुराधा रमन का साथ दें। वहीं अनुराधा रमन ने बताया कि आज दिनांक 25/10/2021 को नवगछिया अनुमंडल में जिला परिषद का नामांकन के लिए पूरे रंगरा प्रखंड वासी हमारे साथ दें। नवगछिया के इस्माइलपुर थाना अंतर्गत मालपुर धार के पुल के नीचे एक लावारिस अवस्था में मोटरसाइकिल स्थानीय लोगों ने रविवार को देखा, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा निकालने का प्रयास भी किया गया। साथ ही साथ इस लावारिस मोटरसाइकिल के पानी में रहने को लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा इस्माइलपुर पुलिस को इसकी सूचना भी दी गई, लेकिन पंचायत चुनाव में व्यस्त रहने के कारण मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। लेकिन देर शाम तक स्थानीय लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल निकालने का प्रयास किया गया। स्थानीय किसान मनोज मंडल बताते हैं कि मोटरसाइकिल जिसमें कि पानी भर गया है, यह चोरी जैसा लग रहा है। इसे निकालने के बाद ही पता चल पाएगा। नारायणपुर में रविवार को प्रखंड के 11 पंचायत में 6 पदों के लिए शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। कई बूथों पर शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। नगरपारा उत्तर पंचायत के बूथ संख्या 23 पर बायोमेट्रिक की कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण 10 मिनट देर से मतदान शुरू हुआ, जबकि बूथ संख्या 70 पर वार्ड सदस्य पद के ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी होने के कारण 20 मिनट तक मतदान बाधित रहा। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन चौकस और मुस्तैद थे। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी दिन भर दौड़ती रही। कहीं से भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की जानकारी मतदान समाप्ति तक नहीं हो सका।
कई मतदान केंद्र पर जलजमाव और कीचड़ की समस्या थी, जिससे मतदाताओं को परेशानी हो रही थी। लेकिन इस परेशानी के बाद भी मतदाताओं ने बूथ पर पहुंचकर निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान किया। नारायणपुर के वीरेंद्र ठाकुर, रोहित कुमार रोशन, बलहा के राकेश झा, राजीव कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग हुआ है, जो बहुत ही सफल और सरल रहा। आसाटोल के मतदाता मुकेश शर्मा ने बताया कि पंचायत चुनाव में ईवीएम का प्रयोग सफल रहा। मतदाताओं ने कम समय में अधिक से अधिक मताधिकार का प्रयोग किया।